25 दिन हो या 50 दिन, पैसा डबल, सुना तो होगा ना आपने। और आजकल ऐसे ही वर्ड्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए कुछ ज्यादा ही यूज किए जा रहे हैं। अब गलती उन लोगों की भी नहीं है जो ऐसा कहते हैं, क्योंकि कुछ लोग गलत तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। यहाँ आओ, पैसा लगाओ, 25 दिन हो या 50 दिन, पैसा डबल होके आपको मिल जाएगा। डबल नहीं हुआ तो हर महीने के अंदर कुछ फिक्स अमाउंट आपके बैंक के अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। और अगर बात करें फिक्स्ड इनकम की, तो बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जहां पर लोगों को टाइम पर सैलरीज नहीं मिलती है, लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का नाम लेकर ये सारे काम बहुत आसानी से किए जाते हैं। ये है हमारी कंपनी का प्लान, ऐसे ऐसे इनकम आएगी और हर वीक या फिर हर महीने के एंड में XYZ अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। आपको ज्वाइनिंग के लिए बस ये कुछ अमाउंट देना है, वो भी सिर्फ एक बार। ऐसा ही कुछ कहते हैं ना लोग। कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सेलिंग एंड पिरामिड स्कीम्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, क्योंकि अगर आपने उसे देख लिया तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब क्लियर हो जाएंगे जो अभी आपके दिमाग में आ रहे हैं। तो अगर आपने वीडियो देख ली है और आप वापस आए हैं तो अगेन यू आर मोस्ट वेलकम। अगर नहीं देखी है तो चलिए हम इसी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और बहुत जल्द हम एक और वीडियो आप सभी के लिए लेकर आने वाले हैं जिसमें आप जान पाएंगे द डिफरेंस बिटवीन द स्कीम्स एंड स्कैम्स। शायद आपको ये दोनों ही वर्ड्स सिमिलर लग रहे होंगे, लेकिन इन दोनों ही वर्ड्स के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो वीडियो के अंदर आप जान पाएंगे कि डिफरेंस क्या है। तो अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और हम बात करते हैं कि पैसे डबल कैसे कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो तो आपके आसपास हमेशा ही कुछ ना कुछ फ्रॉड्स होते रहते हैं और हर इंडस्ट्री के अंदर फ्रॉड्स होते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन लोग अक्सर फ्रॉड्स को नोटिस नहीं करते हैं। यहाँ पे गलती होती है उन्हीं लोगों की। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक अपॉर्चुनिटी है एक आम आदमी के लिए कि वो मेहनत करके एक खास आदमी बन सकता है। थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बस। लेकिन कुछ बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग हैं जो कि इस बिजनेस मॉडल का यूज करते हैं और लोगों को अपने स्कैम्स में फंसाकर उनसे एक बहुत बड़ा अमाउंट कलेक्ट करते हैं और रातों रात गायब हो जाते हैं। अब जिस इंसान ने पैसा लगाया था अपने लालच में आके, इवन वो सभी लोग जो शॉर्टकट से काइंड ऑफ रिच होने का प्लान करके बैठे थे, ऑल ऑफ सडन उन्हें पता चलता है कि भाई कोई तो हमारा बना के चला गया। और अब ऐसे लोग कहते हैं कि इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है, ये MLM वाले, नेटवर्क मार्केटिंग वाले, ये डायरेक्ट सेलिंग वाले, ये सारे के सारे ऐसे हैं, ये सभी चोर होते हैं। कभी नहीं ज्वाइन करना चाहिए ऐसी किसी इंडस्ट्री को। आई थिंक आपने भी ऐसा ही कुछ सुना होगा अपनी लाइफ में कभी ना कभी। लोगों को जब आप प्लान दिखाने जाते हैं तब ऑलमोस्ट लोग यही बातें बोलते हैं, क्योंकि हमने तो ऐसा बहुत बार सुना है। वैसे अगर आप भी हमारी तरह ऐसी ही बातें सुनते हैं लोगों से, तो आप कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट करके YES लिख दीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने फ्रॉड्स को फेस किया है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जो इंसान स्कैम करता है, इतने अच्छे अच्छे परफेक्ट प्लान्स बनाता है, वो एक्चुअली कितना स्मार्ट होगा, कितना इंटेलिजेंट होगा ना। बस अपनी स्किल्स को वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, गलत तरीके से शॉर्ट टर्म में पैसा ज्यादा कमा सके सिर्फ इसीलिए। बट हिडन रियलिटी तो ये भी है कि कर्मा पेज बैक। जैसा बोएंगे वैसा तो काटना पड़ेगा ही। तो चलिए अब आपके कुछ सवालों के जवाब जानते हैं जो लोग अक्सर आपसे पूछते हैं जब आप उन्हें प्लान दिखाने जाते हैं तब। तो सबसे पहला सवाल ये है जो लोग आपसे पूछते हैं, और ये अक्सर ही सुनने को मिलता है कि MLM वाले चोर हैं, हमारा पैसा लेकर भाग जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको जवाब देना है कि MLM वाले चोर नहीं होते हैं, बल्कि डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट को यूज करके कुछ कंपनीज स्कैम करती हैं। स्कैम मीन्स पैसे लगाओ और पैसे से पैसा बनाओ।
जबकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पैसों से पैसा बनाने वाला बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है और आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। यहाँ गलत वो लोग हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि मैं ऐसी किसी कंपनी में पैसा लगा दूं जहां पैसे से मैं पैसा बना सकूं। सो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो इसका मतलब आपने कभी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम किया ही नहीं है। समझ गए ना आपको अब इसका क्या जवाब देना है। दूसरा क्वेश्चन जो लोगों के सामने अक्सर आता है वो ये कि MLM बोलो या डायरेक्ट सेलिंग बोलो, ये सभी फ्रॉड होता है। तो यहाँ पे आपको जवाब कुछ ऐसा देना है कि आपके सामने वाले को आपको समझाना होगा, उसे दिखाना होगा और उसे बताना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए गाइडलाइंस को लॉन्च किया था और अगर किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को काम करना है इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर तो उसे उस गाइडलाइन को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आपके लिए इस काम को थोड़ा और आसान कर देते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस की कंप्लीट PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने शेयर की है, तो वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं और अगर आप नहीं चाहते पढ़ना तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं जो हमने डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के ऊपर बनाई है। हमने डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को 6 वीडियो सीरीज के अंदर कन्वर्ट किया है हिंदी के अंदर और सेम 6 वीडियोस की सीरीज बहुत जल्द हम इंग्लिश लैंग्वेज में भी लाने वाले हैं हमारे टेगुनिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और जब आप गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि गवर्नमेंट ने लिखा है उसमें कि क्या है डायरेक्ट सेलिंग और क्या है पिरामिड स्कीम्स, कौन कौन सी टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो करते हुए कोई भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर सकती है। क्योंकि अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्कैम होती तो क्यों हमारी गवर्नमेंट गाइडलाइंस को लॉन्च करती। आई थिंक ये तो कॉमन सेंस की बात है और आप सभी को ये समझ जाना चाहिए। और तीसरा सवाल जो अक्सर लोगों को सुनने को मिलता है वो ये कि MLM बेकार बिजनेस होता है, यहाँ बस लोगों को जोड़ना होता है और अक्सर लोग इसे चेन सिस्टम का नाम भी देते हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं, जब भी हम ये चेन सिस्टम वर्ड सुनते हैं ना तो सच में सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि ये चेन सिस्टम तो है ही नहीं। अब इसका जवाब आप कैसे दे सकते हैं? अगर जोड़ने का ही काम सच में है ये, तो जोड़ने का काम अगर गलत है तो फिर तो हर इंसान गलत है इस दुनिया में जो भी काम कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई ना कोई तो किसी ना किसी से लिंकअप ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी जॉब को ही देखें, आप उसे सेफ और सिक्योर मानते हैं, तो आपने कभी नोटिस किया है कि वहां पर भी तो बहुत सारे लोग काम करते हैं। वहां भी सेल्स टीम होती है, मैनेजमेंट टीम होती है और नए नए एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट भी की जाती है, क्योंकि जोड़ेंगे नहीं तो टीम कैसे बनेगी। सेम उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी जिसे आप जोड़ना कहते हैं, जिसे आप गलत समझ कर बैठे हैं, एक्चुअली वो बस टीम बिल्डिंग है। जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा और ये बेसिक प्रिंसिपल है और टीम बिल्डिंग की स्किल आप इस बिजनेस में रहकर बहुत आसानी से सीख जाएंगे। चौथा क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा रेज होता है, जो अक्सर लोग बोलते हैं, ये कि MLM के प्रोडक्ट्स बेकार होते हैं, अगर सच में वो अच्छे होते तो उनकी एडवर्टाइजमेंट टीवी पर क्यों नहीं आती। अक्सर पूछा होगा ना आपसे भी, हमसे तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपकी जो कंपनी है उसके एड्स क्यों नहीं आते टीवी पे अगर आपके प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो इसका जवाब आप क्या दे सकते हैं? वैसे तो बहुत सिंपल है, यहाँ आपको उन्हें आंसर करना है। सबसे पहली बात ये कि सर, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट से कोई लिंक नहीं होता है। कोई कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन नहीं कर रही है, इट डजंट मीन कि उनके प्रोडक्ट्स बेकार हैं, ऐसे नहीं होता। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स ही तो प्रमोटर्स होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइजमेंट से प्रमोट ना करके कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉर्चुनिटी देती है कंपनी कि वो प्रोडक्ट्स को खुद यूज करे, फिर उसे प्रमोट करे। और जब वो उसे प्रमोट करते हैं तो उस प्रमोशन से होने वाली सेल्स उनका फाइनेंशियल बेनिफिट बनती है, राइट? तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। इसीलिए एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, राइट? नाउ फिफ्थ क्वेश्चन जो अक्सर लोग पूछते हैं वो ये कि MLM वाली कंपनीज तो सभी फ्रॉड होती हैं, इनका टारगेट बस ज्यादा से ज्यादा लोगों को फंसाने का होता है।
बोलते होंगे। और अक्सर पता है ऐसी बातें कौन करते हैं? जो लोग एज में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जो खुद को कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन सच बताऊं उन्हें एक्सपीरियंस होता है लेकिन फ्रॉड्स का। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को शायद उन्होंने कभी ज्वाइन नहीं किया होगा। तो इसका आंसर आप क्या दे सकते हैं? यहाँ आपको उन्हें बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का फोकस होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का, ना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फंसाने का, क्योंकि इन दोनों स्टेटमेंट्स में बहुत ज्यादा फर्क है। डायरेक्ट सेलिंग में सीधा सा प्रोसेस है, ये प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट्स लीजिए, कंज्यूम कीजिए, अच्छा लगे तो उसे प्रमोट कीजिए और नहीं अच्छा लगे तो उसे प्रमोट मत कीजिए। प्रमोट करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, या तो है या तो नहीं है। यहाँ आप लोगों को एक एग्जाम्पल ये भी दे सकते हैं कि सर या मैडम जिससे भी आप बात कर रहे हैं, कोई कितना भी अमीर इंसान हो या कोई कितना भी गरीब इंसान हो, सभी के घर में नहाने की साबुन जरूर यूज होती है। अगर कोई ज़्यादा अमीर है या फिर कोई ज़्यादा फैशनेबल है तो हो सकता है कि वो बेदिंग सोप की जगह शैम्पू यूज़ करते हो। सेम इसी तरीके से कुकिंग ऑयल सभी के घर में यूज़ होता है, क्योंकि खाना तो बनेगा ही ना। अब ऐसा नहीं है कि जो इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा अमीर कहता है वो सोने को पिघला के उसमें सब्जी का तड़का लगाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो तेल तो चाहिए। अब तेल की वैरायटी कुछ और हो सकती है, मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, ऑलिव ऑयल हो सकता है या कोकोनट ऑयल हो सकता है, चॉइसेस अपनी अपनी हैं। अब यहाँ सिचुएशन ये है कि कुछ कंपनीज हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, खास करके वो जो स्कैम्स करने के लिए ही आती है, उनका पर्पज ही यही होता है, इसीलिए उनकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बिल्कुल थर्ड क्लास होती है। अब यहाँ गलत वो कंपनीज हैं लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं। आप ऐसी कंपनी से सामान लीजिए जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाती है, क्योंकि ऐसी कंपनीज भी हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन जरूरत है सिर्फ आपको खोजने की। यहाँ आप लोगों को एक बात और समझा सकते हैं कि आजकल आपने देखा होगा कि आपके पास फेक कॉल्स जरूर आती होंगी ABCD बैंक से कि मैं इस बैंक से बात कर रहा हूं, आपका KYC अपडेट करना है, OTP आएगा, आप हमें वो बता दीजिए और सारा काम फोन पर ही हो जाएगा। अब ऐसे में आप उन्हें OTP बता देंगे तो वो आपका बैंक अकाउंट खाली कर देंगे, होगा ना ऐसा ही। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे बैंक ही फ्रॉड हैं और हम अब बैंक में पैसा ही नहीं रखेंगे। यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि ये आपकी गलती थी कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं थी कि KYC अपडेट कोई भी बैंक फोन पर करता ही नहीं है, जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियल लॉस होता है। सेम वैसे ही कुछ गलत कंपनीज की वजह से आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को गलत नहीं बोल सकते। 6th क्वेश्चन ये जो लोग अक्सर पूछते हैं वो ये कि MLM बेकार की चीज है, यहाँ पे बस अनपढ़ या 10वीं 12वीं फेल लोग ही काम करते हैं और ये पढ़े लिखे लोगों के लिए बिजनेस है ही नहीं। अब ऐसे में आप उन्हें क्या जवाब दे सकते हैं? यहाँ आपको उन्हें कुछ ऐसे पॉपुलर लोगों के नाम बताने हैं जो इंडियन या इंटरनेशनल लेवल के हों, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हों, या फिर चाहे वो आपकी कंपनी के हों या फिर किसी और कंपनी के हो, क्योंकि सच में यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लाखों लोग हैं जो एजुकेटेड हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। हाँ जी, सही सुना आपने। कुछ लोग डॉक्टर हैं, कुछ लॉयर हैं, कोई IAS है, कोई IPS है, कोई प्रोफेसर है, और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। आपके प्रोस्पेक्ट भी हो सकते हैं जिन्हें आप जानते हो, जिनके बारे में आपने थोड़ा भी सुना हो, आप उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन उन्हें दे सकते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है कुछ ऐसे लोगों के नाम। ऑब्वियसली आपसे कभी ना कभी ऐसे लोग टकराए होंगे जो आपकी टीम के अंदर होंगे, तो आप लोगों को उनका रेफरेंस जरूर दीजिए। नाउ 7th क्वेश्चन इज जो लोग अक्सर पूछते हैं वो ये कि MLM से अच्छी तो जॉब है जहां पर फिक्स सैलरी आती है, तो फिर कोई क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करेगा या फिर इस बिजनेस में कोई क्यों आएगा? यहां पर आप उन्हें जवाब दे सकते हैं कि जॉब में फिक्स सैलरी आती है, राइट, लेकिन जब तक जॉब है वो तभी तक आती है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पेंडेमिक सिचुएशन में कितने हजारों लोगों की जॉब चली गई थी। वहीं दूसरी साइड में जो लोग जॉब के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे थे, उन्हें इस बात की राहत थी कि उनके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है। इसीलिए आप अगर जॉब कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन
आज के समय में आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का ये एडवांटेज है कि आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर सकते हैं। घर की लेडीज भी इस बिजनेस को कर सकती हैं। और जैसे जॉब में फिक्स सैलरी आती है, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो महीने के 30 दिन आपको फिक्स या फिर फिक्स से ज़्यादा भी तो काम करना पड़ता है। सेम उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर आप हर मंथ फिक्स काम करेंगे जॉब की तरह ही, तो आपको एट द एंड ऑफ द मंथ कुछ फिक्स इनकम भी जरूर मिलेगी। अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि जॉब में प्रमोशन भी तो होता है, लेकिन यहाँ पे तो शायद कोई प्रमोशन नहीं होता। तो आप उनके सामने इस पॉइंट को रख सकते हैं, ये समझाते हुए कि जॉब में पोस्ट चाहे कोई भी हो, कितनी भी बड़ी उनकी पोस्ट हो, लेकिन इनकम उनकी लिमिटेड ही रहती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपकी कोई लिमिट नहीं होती है। आप अपने काम से अपनी इनकम की सारी लिमिट्स को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन काम आपको करना ही पड़ेगा और बिना काम के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप आगे नहीं बढ़ सकते, राइट? तो नाउ 8th क्वेश्चन, ये जो लोग अक्सर पूछते हैं आपसे, वो ये कि MLM के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। लोग अक्सर जब आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो जब तक आप प्रोडक्ट्स की बात नहीं करते तब तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक जैसे ही आप प्रोडक्ट्स दिखाने आते हैं तो लोग आपको कहते हैं अरे बाबा इतना महंगा कैसे लिया जाएगा। तो इसमें आपको जवाब उन्हें क्या देना है? ऐसी सिचुएशन में लोगों का कहना कुछ हद तक सही भी होता है कि यहाँ के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो ओवर प्राइस प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं। उनके प्रोडक्ट्स में दम नहीं है, लेकिन प्राइस ऐसा है जैसे कि गोल्ड प्लेटेड बॉटल में आपको कोई सप्लीमेंट्स दे रहा हो। ऐसी कंडीशन में आपको उन्हें बताना है कि यहाँ पर गलती कुछ कंपनीज की है जो ऐसा कर रही हैं ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए बेसिकली, लेकिन सभी कंपनीज एक जैसी नहीं होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता किया जाए कि किस कंपनी के प्रोडक्ट्स या फिर प्राइस सही है और किसके गलत हैं। तो इसका भी बहुत आसान सॉल्यूशन मेरे पास है। ये सॉल्यूशन 100% वर्किंग तो नहीं है, लेकिन आपकी हेल्प ज़रूर कर सकता है, तो इसे ट्राई कर सकते हैं आप। यहाँ आपको करना ये है कि सपोज आपकी कंपनी ओमेगा 3 कैप्सूल्स बनाती है। सेम ओमेगा 3 कैप्सूल्स कोई ट्रेडिशनल मार्केट में भी बन रहा होगा, तो आप दोनों कैप्सूल्स को लीजिए, दोनों के बॉक्सेस को लीजिए और दोनों प्रोडक्ट्स को, डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट और ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट को कंपेयर कीजिए। कंपेयर से हमारा मतलब है कि उनके इंग्रेडिएंट्स को कंपेयर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल ओमेगा 3 की न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो 2 आइटम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, EPA और DHA। अब ये आपको कंपेयर करना है कि कौन से प्रोडक्ट का प्राइस कितना है और पर सर्विंग में आपको कितना EPA और DHA मिल रहा है। उसी से आपको बहुत हद तक अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर है और कौन सा कितने प्राइस में आपको क्या दे रहा है। अगला सवाल बहुत खास है, वो ये कि लोग ऐसा पूछते हैं कि जब प्रोडक्ट्स बनाकर एडवर्टाइजमेंट करके शॉप्स या फिर मॉल्स में रखकर प्रोडक्ट्स को सेल किया जा सकता है, तो जरूरत क्या है MLM कंपनी को बनाने की या फिर MLM के थ्रू सामान बेचने की। तो यहाँ आपको उन्हें समझाना होगा कि आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना बना ले, ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए आपको करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं, जो कि हर किसी के पास नहीं होते हैं। और एक बड़ी प्रॉब्लम ये है ट्रेडिशनल मार्केट की कि यहाँ पर क्रेडिट सिस्टम चलता है। क्रेडिट सिस्टम तो समझते होंगे ना आप। क्रेडिट सिस्टम का मतलब है कि अगर आपने प्रोडक्ट्स बना लिया है तो आपको उसे सेल करना है, और आप उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए किसी शॉप में या फिर मॉल में तो उसे रखेंगे। आपको वहां रखने के लिए वो कोई पैसे नहीं देगा शॉपकीपर जब तक आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो जाएगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने प्रोडक्ट्स को प्लेस करना होता है, और जब आपका कोई प्रोडक्ट बिकता है तब आपको उसका पैसा मिलता है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आता है तो वो आप खुद जाकर प्रोडक्ट प्रमोट भी करते हैं, जिसके लिए आपको करोड़ों की एडवर्टाइजमेंट पर खर्च नहीं करना पड़ता है। और करोड़ों की एडवर्टाइजमेंट पर जो अमाउंट खर्च होने वाला होता है वो इनकम बन के प्रमोटर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्रोडक्ट सच में वैल्यू फॉर मनी होता है तो डायरेक्ट सेलिंग की वो कंपनी ट्रेडिशनल मार्केट की कंपनी से ज्यादा टर्नओवर क्रिएट कर सकती है, जो कंपनी करोड़ों एडवर्टाइजमेंट में लगाकर मल्टीपल करोड़ कमाती है।
सो इन द एंड क्लियर मैसेज आप सभी के लिए यही है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोई मनी मेकिंग स्कीम या फिर मशीन नहीं है कि मैंने आज इसे ज्वाइन किया, मुझे कल से अपने अकाउंट में पैसा चाहिए, नहीं तो मैं बुरा मान जाऊंगा और इंडस्ट्री को गलत बोलूंगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस जैसा ही बिजनेस है। जैसे कुछ पर्टिकुलर नॉलेज और स्किल्स आपको ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए जरूरी होती है, सेम वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने के लिए भी आपको कुछ स्किल्स डेवलप करनी चाहिए और आपको इन स्किल्स की जरूरत होती है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी अपलाइन या आपकी कंपनी के मैनेजमेंट के लोग सिखा देते हैं। इसीलिए समझिए इस बात को कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री गलत नहीं है, बस कुछ कंपनीज गलत हैं इस इंडस्ट्री में और इस इंडस्ट्री का इस खूबसूरत मॉडल का नाम लेके वो लोगों के साथ फ्रॉड करती है। और साथ ही वो लोग भी गलत हैं जो कि अमीर बनने के लिए शॉर्टकट्स का रास्ता अपनाते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप ज्यादा पैसा कमाएंगे और एट द एंड ऑफ द डे होता यह है कि आप ठगे जाते हैं। तो पूरी वीडियो अगर आपने देख ली है और फिर भी आपको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बेकार है, फिर तो आप कृपा करके इस इंडस्ट्री को बिल्कुल छोड़ दीजिए और इससे कोसों दूर चले जाइए। ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। आप सभी का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegunity.com। बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस हम ला रहे हैं आप सभी के लिए, तो आप में से जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। सो इन द एंड अलविदा, जय।